हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक यूनिट क्या होती है, कैसे हम टोटल यूनिट कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। DHBVN यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो नया रेट है, रिवाइज रेट, उसको हम देखेंगे कि यूनिट के हिसाब से कितना रेट हमारा लगता है। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल लेके कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने घर का बिल कैलकुलेट करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जब भी बाजार जाते हो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को खरीदने, तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एक पावर रेटिंग होती है। जैसे अगर आप बाजार से इंडसेंट बल्ब को लेते हो, यानी कि नॉर्मली जो आपके पहले हम बल्ब यूज करते थे, तो उन बल्ब की जो पावर रेटिंग होती है वो हमारी 100 वॉट होती है। लेकिन आजकल हमारे LED बल्ब यूज होते हैं जिनकी पावर रेटिंग डिपेंड करती है कि आप कितनी पावर में लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ मैंने जो LED बल्ब यूज कर रखा है वो मेरा 10 वोट का है। तो नॉर्मली हम जो अपने घर में LED बल्ब यूज करते हैं उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो हमारी 9 वॉट होती है। अब डिपेंड करता है आप कितनी भी पावर रेटिंग का बल्ब खरीद सकते हो, जैसे 10 वॉट, 25 वॉट, 60 वॉट, 70 वॉट। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो फैन होता है, जो सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा होता है, उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो 60 वॉट से 80 वॉट तक होती है। यानी कि 60 वॉट का भी आप फैन खरीद सकते हो, 65 वॉट का भी खरीद सकते हो, 70 या 80 वॉट में भी आप खरीद सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना पावर का फैन चाहते हो। अगर आप LED टीवी खरीदते हो तो LED टीवी की जो पावर रेटिंग होती है वो भी 50 टू 60 वॉट के बीच में होती है। इसी तरीके से जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज की जो पावर रेटिंग होती है वो 250 से 300 वॉट के बीच में होती है। और अगर आप AC खरीदते हो तो AC की जो पावर रेटिंग होती है वो 2 किलो वॉट होती है। 2 किलो वॉट मतलब 2000 वॉट होती है, क्योंकि 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। तो इस तरीके से हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एक पावर रेटिंग होती है और उसी पावर रेटिंग से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो चलिए अब एक देखिए छोटा सा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है। तो ये फॉर्मूला बस आपको यूज करना है अपनी पूरी कैलकुलेशन में। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को देखते हैं। एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो ऊर्जा की खपत होती है आप कैसे निकालोगे? तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आप उसकी पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे जितने टाइम तक आप उसको यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट से कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हो, जैसे आपने रोड को खरीदा, इलेक्ट्रिक हमारी जो रोड होती है उसको आपने खरीदा जो वाटर को, पानी को गर्म करती है, तो मान के चलिए उसकी जो पावर रेटिंग है वो 1 किलो वॉट है। ठीक है, 1 किलो वॉट की हमारी इलेक्ट्रिक रोड है और कितने घंटे के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं? अगर मैं उसको 1 घंटे के लिए यूज करता हूं तो पावर हो गई 1 किलो वॉट और टाइम हो गया 1 आवर। तो 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 किलो वॉट आवर आ जाएगा। तो 1 किलो वॉट आवर को ही हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। तो एक यूनिट हमारा क्या होता है? 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर। तो अगर आप 1 किलो वॉट की अप्लायंस को 1 घंटे के लिए यूज करते हो तो जो आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, जो आपकी ऊर्जा खपत होती है, उसी को हम 1 यूनिट बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको एनर्जी कंज्यूम निकालना है तो आपको क्या करना होगा? आपको पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम करना होगा, जितने टाइम तक आप उसको यूज कर रहे हो। अगर मान के चलिए मेरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर 1 किलो वॉट है और मैं उसको 10 घंटे के लिए यूज कर रहा हूं, तो यहां पे कितना आ जाता? 10 किलो वाट आवर आ जाता। अब 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट हो गया, तो 10 किलो वाट आवर कितना हो जाता? 10 यूनिट हो जाता। तो बस एक ये छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और इसी फॉर्मूले से आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो अपने बिल की, कि कितना आपका बिल कैलकुलेट होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके क्लियर कर देता हूं कि हमारा बिल कैसे कैलकुलेट होता है इसी फॉर्मूले का यूज करके। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 किलोवाट आवर हमारा 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट का मतलब होता है कि अगर कोई अप्लायंस जिसकी पावर 1 किलोवाट है, अगर हम उसको 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी, जो ऊर्जा की खपत होगी, जो बिजली की खपत होगी, वो हमारी 1 किलोवाट आवर होगी या 1 यूनिट होगी। सो 1 यूनिट इज बेसिकली इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब देखिए, अब सबसे मेन बात ये होती है कि यहां तो मैंने बोल दिया किलोवाट आवर,
लेकिन मोस्टली हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है उनकी जो पावर होती है वो वॉट में होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप इंडसेंट बल्ब यूज करते हो उसकी पावर 100 वॉट होती है। अगर आप फैन यूज करते हो उसकी पावर 60 टू 80 वॉट होती है। अगर आप एलईडी बल्ब यूज करते हो उसकी पावर 10 वॉट होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मूले में तो हमारा क्या है, किलो वॉट है, और हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मोस्टली वॉट में होते हैं, तो वॉट से हम किलो वॉट में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1000 वॉट को मिला के हमारा क्या बनता है, 1 किलो वॉट बनता है। तो 1 किलो वॉट में हमारे 1000 वॉट होते हैं, तो 1 वॉट में कितना किलो वॉट हो जाएगा, ये 1000 या नीचे चला जाएगा डिवाइड में। सो 1 वॉट इक्वल्स 1/1000 किलो वॉट। अब मान के चलिए मुझे 200 वॉट निकालना है, 200 वॉट में कितना होगा। तो अगर 1 वॉट में 1/1000 होता है तो 200 वॉट में कितना हो जाएगा, 200/1000। और जब आप 200 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका पता लग जाएगा कि 200 वॉट में कितने किलो वॉट होते हैं। समझ आया। तो जब भी आपको वॉट से किलो वॉट में कन्वर्ट करना होगा, आप सिंपली क्या कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, और 1000 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका किलो वॉट में आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूं। मान के चलिए कि हमें 50 वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करना है। सो वी हैव टू कन्वर्ट 50 वॉट। तो 50 वॉट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 50 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 1000 वी विल गेट अवर रिजल्ट इन किलो वॉट। ठीक है, तो जब भी आपको वॉट से किलो वॉट में कन्वर्ट करना होगा तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा और आपका किलो वॉट में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम सबसे पहले ये लेके चलते हैं कि हम अपने घर में एक एलईडी बल्ब यूज करते हैं। ठीक है, और वो कितने वोट का है, 10 वोट एलईडी बल्ब। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे हमारे पास एक 10 वोट का एलईडी बल्ब है, और हमारे घर में एक नहीं 4 बल्ब यूज हो रहे हैं। तो मान के चलिए घर में हमारे 4 बल्ब यूज होते हैं, 4 कमरे हैं जिनमें हर कमरे में एक एक एलईडी बल्ब यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर कंजप्शन ऑफ 1 बल्ब। तो एक बल्ब की पावर कंजप्शन कितनी है, 10 वॉट। अभी मैंने आपको बताया था एक बल्ब हमारा 10 वॉट का है, और हम कितने बल्ब यूज कर रहे हैं, हम 4 बल्ब यूज कर रहे हैं। तो अगर एक बल्ब हमारा 10 वॉट का है तो 4 बल्ब कितने के हो गए, 40 वॉट के हो गए। उसके बाद देखिए हम मान के चलते हैं कि मेरा हर बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन यूज होता है। मतलब हम एक दिन में एक बल्ब को 10 घंटे के लिए यूज करते हैं। तो एक महीने में जो हमारा बल्ब है वो कितने घंटे यूज हो जाएगा। तो आपको पता है एक महीने में 30 दिन होते हैं। जनरली हम 31 का महीना लेके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं हमारा महीना 30 दिन का है। तो अगर हमारा एक बल्ब एक दिन में 10 घंटे के लिए यूज हो रहा है तो एक महीने में कितने दिन के लिए यूज होगा, कितने घंटे के लिए यूज होगा, 300 घंटे के लिए। ठीक है, तो 4 बल्ब की पावर हमने 40 वॉट निकाल ली थी। अब आपके सामने वही फॉर्मूला है, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम हो गया। 4 बल्ब की पावर कितनी हो गई, 40 वॉट हो गई, और कितने घंटे के लिए यूज कर रहे हैं हम, 300 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। एक महीने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब आप 40 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000, और ये वॉट आवर मिलके वॉट आवर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे वॉट है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलो वॉट में, क्योंकि 1 किलो वॉट आवर हमारी 1 यूनिट होती है। तो 12,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका किलो वॉट आवर में आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमने इसको 1000 से डिवाइड करा तो हमारी यूनिट क्या बन गई, वॉट से किलो वॉट बन गई। तो यहाँ पे जब आप 12,000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपकी 12 किलो वाट आवर आ जाएगा, और किलो वाट आवर का नाम हमने क्या रख दिया, यूनिट रख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे 12 यूनिट बन जाएगा। तो अगर हम 10 वॉट के 4 एलईडी बल्ब को यूज करते हैं, और हमारे जो बल्ब है वो एक दिन में हम 10 घंटे के लिए यूज करते हैं, तो महीने में उनकी वजह से जो पावर कंजप्शन होगी, जो ऊर्जा की खपत होगी, वो कितनी होगी, 12 वॉट आवर, किलो वाट आवर होगी, या बोल सकते हो 12 यूनिट की खपत होगी। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं, अब आपको पता है घर में सीलिंग फैन भी होते हैं, छत वाले पंखे भी होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे घर में 2 सीलिंग फैन यूज होते हैं, 2 छत वाले पंखे यूज होते हैं। तो पावर कंजप्शन ऑफ 1 फैन, और हम मान के चलते हैं हमारा जो फैन है वो 60 वॉट का है। अब देखिए इनकी पावर रेटिंग डिपेंड करती है आप कितने पावर का ले रहे हो। 60 वॉट में भी आता है, 65 वॉट में भी आता है, 70 वॉट में भी आता है। ठीक है, टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसा फैन खरीदते हो बाजार में जाके। तो मेरे जो एग्जांपल में है यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ मेरा फैन 60 वॉट का है। तो एक फैन की पावर कंजप्शन कितनी हो गई, 60 वॉट हो गई। तो 2 फैन की पावर कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 120 वॉट हो जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे घर में 2 फैन यूज होते हैं, तो 2 फैन की पावर कंजप्शन कितनी हो गई, 120 वॉट हो गई। उसके बाद देखिए हम मान के चलते हैं कि हम एक दिन में फैन को 8 घंटे के लिए यूज करते हैं। तो एक दिन में हमारा फैन कितने घंटे के लिए यूज होता है, 8 घंटे के लिए यूज होता है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फैन को कितनी देर के लिए यूज करते हो, वो ही टाइम आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेकिन मैं अपने एग्जांपल में क्या मान रहा हूँ कि हमारा जो फैन है वो एक दिन में 8 घंटे चलता है। तो अगर हमारा फैन एक दिन में 8 घंटे चलता है तो एक महीने में कितना चलेगा? आप 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 240 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला अगेन पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितनी यहाँ पे 120 वॉट हो गई और टाइम कितना हो गया 240 घंटे हो गया। सो 120 वॉट इंटू 240 आवर आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 28,000 वॉट आवर। और मैंने आपको बताया था कि हमें वॉट से किलो वॉट में कन्वर्ट करना होता है, तो आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दोगे। सो फाइनली व्हाट यू गेट, यू विल गेट 28 किलो वॉट आवर। तो इसका मतलब सीलिंग फैन की वजह से जो पावर कंजप्शन हुआ है, जो ऊर्जा की खपत हुई है, वो कितनी हुई है 28 किलो वॉट आवर बोल सकते हो। और 1 किलो वॉट आवर हमारा 1 यूनिट होता है, तो 28 किलो वॉट आवर हमारा क्या हो गया 28 यूनिट हो गया। समझ आया? अब एक और हम केस लेके चलते हैं। हम अपने घर में हमारे पास एलईडी टीवी है, तो एलईडी टीवी की वजह से हम देखते हैं कितनी पावर कंजप्शन होगी। तो देखिए हम मान के चलते हैं कि हमारी जो एलईडी टीवी है उसकी जो पावर रेटिंग है वो कितनी है 50 वॉट है। और हम ये मान के चलते हैं कि हम अपने एलईडी टीवी को एक दिन में 6 घंटे के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम एलईडी टीवी को एक दिन में 6 घंटे के लिए यूज करते हैं तो एक महीने में वो कितना यूज हो जाएगा 180 घंटे के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एलईडी टीवी है उसकी पावर रेटिंग 50 वॉट है और हम एक दिन में 6 घंटे के लिए यूज करते हैं, तो एक महीने में हमारा 180 आवर 180 घंटे यूज हो जाएगा। तो एनर्जी कंज्यूम कितनी आ जाएगी, पावर इंटू टाइम आ जाएगी। पावर यहाँ पे कितनी है हमारी एलईडी टीवी की 50 वॉट है और टाइम हमारे यहाँ पे कितना है 180 आवर। तो 50 वॉट इंटू 180 आवर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 9000 वॉट आवर आपका आ जाएगा। और वॉट आवर से किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट यू गेट, यू विल गेट 9 किलो वॉट आवर। अब 1 किलो वॉट आवर हमारी 1 यूनिट होती है, तो 9 किलो वॉट आवर क्या हो गया हमारी 9 यूनिट हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो एलईडी टीवी की वजह से जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कितनी हो गई 9 यूनिट हो गई। उसके बाद देखिए अब एसी भी हम यूज करते हैं अपने घर में। तो इस टिपिकल एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एसी का केस भी ले लिया है कि हम अपने घर में एसी भी यूज कर रहे हैं। अब एसी की जो पावर रेटिंग होती है वो लगभग 1800 वॉट होती है। अगर आप विंडो एसी यूज करते हो 1.5 टन का, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका एसी कैसा है। अगर आप विंडो एसी लेते हो या स्प्लिट एसी लेते हो तो दोनों की पावर रेटिंग डिफरेंट होती है। और पावर रेटिंग इस पे भी डिपेंड करती है कि आप कितने टन का एसी लेते हो, 1 टन का, 1.5 टन का या 2 टन का। और पावर रेटिंग एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है जो आपका स्टार होते हैं। देखिए जितने ज्यादा आपके स्टार्स होते हैं उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी जो होती है वो कम कंज्यूम होती है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हो तो उसमें जो स्टार रेटिंग होती है, आप देखते हो जो बैनर लगा होता है, जो पोस्टर लगा होता है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, वहां पे आपके स्टार बने होते हैं। जितने ज्यादा स्टार होते हैं उतना ज्यादा वहां पे एनर्जी जो होती है वो आपकी बचत होती है, उतनी कम एनर्जी की कंजप्शन होती है। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 5 स्टार में है तो आपकी जो एनर्जी कंजप्शन होगी वो बहुत ही कम होगी। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 2 स्टार या 3 स्टार में है तो वहां पे आपकी एनर्जी की कंजप्शन ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा स्टार होता है, जितनी ज्यादा स्टार होती है उतनी हमारी जो पावर रेटिंग होती है वो भी कम होती है, मतलब एनर्जी कंजप्शन हमारी कम होती है, ऊर्जा की खपत कम होती है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हो 5 स्टार में तो वहां पे आपकी जो बिजली है वो बहुत ही कम खर्च होगी, मतलब वहां पे आपको फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 2 स्टार या 3 स्टार है तो वहां पे वो ज्यादा ऊर्जा को खाएगा, ज्यादा एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो एसी के ऊपर एक बैनर बना हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में जो स्टार्स बन रहे हैं, इन स्टार्स को देख के आप अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर देख सकते हो। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो एसी है उसकी पावर रेटिंग कितनी है 2 किलोवाट। हमारा एसी 2 किलोवाट का है और एक दिन में हम एसी को 10 घंटे के लिए यूज करते हैं, तो एक महीने में कितना यूज हो जाएगा वो 300 घंटे यूज हो जाएगा। अगर एक दिन में 10 घंटे तो 30 दिन में 300 घंटे हो गया। तो एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे तो 2 किलोवाट इंटू 300 आवर कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 600 किलोवाट आवर आ जाएगा। और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है तो यहाँ पे 600 यूनिट बन जाएंगी। तो एसी की वजह से जो महीने की यूनिट बनी है वो कितनी बन गई 600 यूनिट बन गई। अब देखिए मैंने एग्जांपल में बस इन्हीं अप्लायंस को कंसीडर किया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर में और क्या क्या अप्लायंस है, आप मोटर यूज करते हो या अगर आप चक्की यूज करते हो या कोई और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हो तो उनकी भी पावर आप सेम इसी तरीका से निकाल सकते हो, इसी तरीके से। उसके बाद देखिए अब हम देखते हैं कि हमारी टोटल कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है। तो एलईडी बल्ब की वजह से हमारी 12 यूनिट कंज्यूम हुई है, सीलिंग फैन की वजह से हमारी 18 यूनिट कंज्यूम हुई है, एलईडी टीवी की वजह से हमारी 9 यूनिट कंज्यूम हुई है और एसी की वजह से हमारी 600 यूनिट कंज्यूम हुई है।
तो टोटल एक महीने में हमारी 639 यानी 639 यूनिट कंज्यूम हुई है। आप इन सबको ऐड कर सकते हो, तो जितनी भी हमारी टोटल यूनिट है वो कितनी आ गई यहाँ पे 639, 639 हमारी यहाँ पे टोटल यूनिट कंज्यूम हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ये टेबल में शो कर रखा है, ये हमारा DHBVN टैरिफ रेट है, मतलब जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो रेट है कि भाई इतनी यूनिट पे कितना रेट होगा, इतनी यूनिट पे कितना रेट होगा, तो वो यहाँ पे मैंने आपको टेबल में शो कर रखा है। अब ये डिपेंड करता है आप किस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यूज कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ पे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी का रेट कुछ और है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनका कुछ और रेट होगा पर यूनिट का। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन जहां पे आप रहते हो, आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस बोर्ड को आप यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, उन सबका अपना अपना खुद रेट होता है। लेकिन मेरे एग्जांपल में मैंने क्या माना है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जो हरियाणा स्टेट में बिजली बोर्ड है, उनका जो टैरिफ रेट है, उनका जो यूनिट का चार्ज है, वो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर हमारी यूनिट 0 से 150 तक है, मतलब अगर आपकी जो यूनिट है, जो महीने में आपकी यूनिट कंज्यूम होती है वो 0 से 150 के बीच में, तो वहां पे हर यूनिट आपकी 4.5 रुपए के हिसाब से लगेगी, 4.5 के हिसाब से लगेगी। लेकिन अगर आपकी यूनिट 151 से 250 यूनिट के बीच में है, मतलब अगर आपके महीने में जो टोटल यूनिट बनती है वो 151 से 250 के बीच में या इनके पास है, तो आपका जो प्रति यूनिट लगेगा वो 5.25 यानी कि 5.25 रुपए लगेगा हर यूनिट का चार्ज। अगर आपकी यूनिट 251 से 500 के बीच में आती है, तो वहां पे जो आपका पर यूनिट चार्ज लगेगा वो 6.30 लगेगा, यानी 6 रुपये 30 पैसे लगेगा आपका हर यूनिट का चार्ज। और अगर आपकी यूनिट 500 और 800 के बीच में आती है, तो वहां पे जो आपका रेट लगेगा पर यूनिट वो कितना लगेगा, 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से लगेगा। और अगर आपकी यूनिट 800 से ऊपर आती है, यानी कि महीने में अगर आप 810 यूनिट कंज्यूम करते हो, अगर आपके मीटर में जो रीडिंग आती है वो 800 यूनिट से ऊपर आती है एक महीने में, तो वहां पे हर यूनिट का जो चार्ज है वो कितना लगेगा, 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से लगेगा। समझ आया? तो अब आप देख सकते हो हमारे एग्जाम्पल में हमारी जो टोटल यूनिट बनी थी वो कितनी बनी थी, 639 यूनिट बनी थी। और अब हम इस टैरिफ रेट को देख के हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए 639 में, जैसा कि आप देख सकते हो 639 में जो शुरू की 150 यूनिट है, उन 150 यूनिट का जो बिल है वो क्या लगेगा, 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से लगेगा। तो शुरू की 150 यूनिट हमारी लगेंगी 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। अगली जो हमारी 100 यूनिट होंगी वो हमारी 5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से लगेगी। फिर अगली जो हमारी 250 यूनिट होंगी वो हमारी 6 रुपये 30 पैसे के हिसाब से लगेगी। और फिर अगली जो हमारी 300 यूनिट होंगी वो हमारी 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से लगेगी। तो ये यहाँ पे यूनिट्स का डिवीजन हो रहा है। इस डिवीजन को आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो घर में बिजली का बिल आता है वहां पे डिवीजन लिखा होता है कि 300 यूनिट इतने रुपए के हिसाब से लगी है, 200 यूनिट इतने रुपए के हिसाब से लगी है, और 150 यूनिट इतने हिसाब से लगी है। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर आपके बिल में 600 यूनिट आती है तो स्टार्टिंग की 150 यूनिट है वो 4.5 रुपए के हिसाब से लगेंगी। अगली जो आपकी 100 यूनिट है यानी 151 to 250, अगली 100 यूनिट आपकी 5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से लगेगी। फिर अगली आपकी 250 यूनिट यानी कि 251 से 500 के बीच आपकी जो अगली 250 यूनिट होगी वो आपकी 6 रुपये 30 पैसे के हिसाब से चार्ज होगी। और अगली जो 300 यूनिट होगी यानी 500 यूनिट से 800 यूनिट तक वो आपकी 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से चार्ज होगी। और मान के चलिए आप महीने में 800 से ऊपर अगर आप यूनिट कंज्यूम करते हो, आपकी यूनिट 800 से ऊपर चली जाती है, तो वहां पे आपकी हर यूनिट 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से लगेगी। जैसे अगर आप 850 यूनिट कंज्यूम करते हो तो 850 को आप 7 रुपये 10 पैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना रुपए का आपका बिल बन जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने एग्जांपल में बिल कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो टोटल यूनिट कंज्यूम हुई थी वो हुई थी 639 यूनिट। अब इस 639 को हम देखते हैं डिवाइड करके। तो देखिए 639 यूनिट में से स्टार्टिंग की शुरू की जो 150 यूनिट होंगी वो 4.5 रुपए के हिसाब से लगेंगी। अगली 100 यूनिट होगी वो 5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से लगेगी। अगली 250 यूनिट होगी वो 6 रुपये 30 पैसे के हिसाब से लगेगी। और अगली जो बची हुई 139 यूनिट है वो 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से लगेगी। तो टोटल हमारे पास 639 यूनिट है। 639 यूनिट का डिवीजन आपको समझ आ गया होगा। पहले 150 यूनिट आपको लेना है, फिर 100 यूनिट लेना है, फिर 250 यूनिट लेना है, और फिर आपको 300 यूनिट लेना है। अब डिपेंड करता है आपकी यूनिट कितनी है। तो देखिए अगर 150 यूनिट है 4.5 रुपए के हिसाब से तो 675 रुपए बन गए। अगर 100 यूनिट है 5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से तो 525 रुपए बन गए। अगर 250 यूनिट है 6 रुपये 30 पैसे के हिसाब से तो हमारे 1575 रुपए बन गए। और अगर हमारी 139 यूनिट है 7 रुपए के हिसाब से
तो हमारे यहाँ पे 986 रुपये बन गए। और टोटल अगर मैं अमाउंट को ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे 3761 रुपये हमारे टोटल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक महीने में जो मैंने एग्जांपल लिया था 10 वोल्ट का एलईडी बल्ब, 2 सीलिंग फैन, मतलब 4 एलईडी बल्ब मैं यूज कर रहा था, 2 सीलिंग फैन हम यूज कर रहे थे, एक हमारे पास एलईडी टीवी था, और यहाँ पे हमारे पास एक एसी था। इन सब का जो हमारा मिला के जो हमारी यूनिट बनी थी वो 639 यूनिट बनी थी। और उन 639 यूनिट की वजह से जो हमारा बिल बना है यहाँ पे वो 3761 रुपए का बिल बना है। और यहाँ पे वो कुछ चार्जेस भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, और वो चार्जेस आपका ऐड होके फाइनली आपका बिल प्रिपेयर होके आता है। ठीक है, वो चार्जेस जो होता है वो ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो आपका मेन चार्ज होता है वो ये इलेक्ट्रिकल बिल में कंजप्शन, पावर कंजप्शन की वजह से होता है। अब आप यहां से अगर इस एग्जाम्पल को आपने समझ लिया है तो आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हो। आप ये दे सकते हो आप अपने घर में कितनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हो, कितने घंटे के लिए यूज करते हो, और उसके हिसाब से आप एनर्जी कंज्यूम निकाल के टोटल यूनिट निकाल सकते हो। और एक बार आपने टोटल यूनिट निकाल ली तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये DHBVN का टैरिफ रेट दिखा रखा है, इस टैरिफ रेट को फॉलो करके आप अपने यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हो कि स्टार्टिंग की 150 यूनिट हमारी 4 रुपए 50 पैसे के हिसाब से लगेगी, अगली 100 यूनिट हमारी 5 रुपए 25 पैसे के हिसाब से लगेगी, अगली हमारी 250 यूनिट 6 रुपए 30 पैसे के हिसाब से लगेगी, और अगली 300 यूनिट हमारी 7 रुपए 10 पैसे के हिसाब से लगेगी। लेकिन अगर आप महीने में 800 से ऊपर यूनिट कंज्यूम करते हो, मान के चलिए आपकी महीने में 800 से ज्यादा यूनिट की अगर खपत हो जाती है, तो वहां पे आपका फ्लैट 7 रुपए 10 पैसे लगेगा, वहां पे आपकी यूनिट्स डिवाइड नहीं होगी। आप देख सकते हो अगर 810 या 800 यूनिट से ऊपर अगर आपका बिल आता है तो वहां पे आपका फ्लैट 7 रुपए 10 पैसे लगेगा, वहां पे आपकी यूनिट्स को डिवाइड नहीं किया जाएगा कि 150 यूनिट कितने लगेंगे या फिर अगली 100 यूनिट कितने लगेंगे। वहां पे आपके सारी यूनिट का जो एक यूनिट का जो आपका चार्ज होगा वो 7 रुपए 10 पैसे होगा। और अगर आप 800 से ऊपर यूनिट कंज्यूम करते हो तो मल्टीप्लाई कर दोगे 7.10 से, तो वहां पे आपका बिल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।